सो क्यूट बेल फ्लावर्स बनाने के लिए मैंने यूज़ किया है वाइट कलर का यार्न और 3.5 मिलीमीटर का हुक। सो सबसे पहले हम बनाएंगे मैजिक रिंग। मैजिक रिंग बनाने के लिए आपको यार्न को अपने फिंगर के अराउंड क्रॉस बनाना है और जो पहला वाला स्ट्रिंग है उसके पीछे वाले स्ट्रिंग को ग्रैब करना है आगे, जैसे कि मैं कर रही हूँ, और चेन 1 कर देना है। तो फिर जैसे आप देख रहे हैं मेरा सर्कल बन गया है, तो हम अब चेन 1 करेंगे और अब हमें इस मैजिक सर्कल में 6 सिंगल क्रोशेज़ करने हैं। डू इट एग्जैक्टली लाइक आई एम डूइंग। सो मैं 6 सिंगल क्रोशेज़ करूँगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अब मैंने ये सिंगल क्रोशेज़ कर लिए हैं और जो आपकी लिटिल स्ट्रिंग वहाँ पे है इसको आपने खींच देना है। अब हम इसको ज्वाइन कर देंगे। जो आपकी पहली चेन होगी उसमें आपने अपना हुक इंसर्ट करके सिंगल क्रोशे करना है। रिमेंबर, आपने स्लिप स्टिच नहीं करना है, आपने सिंगल क्रोशे करना है। तो मैं सिंगल क्रोशे कर रही हूँ। तो यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी एक स्टिच मार्कर की। तो मैंने ये सेफ्टी पिन ले ली है, तो मैं इससे अपना फर्स्ट सिंगल क्रोशे जो है वो मार्क कर दूँगी। आपको भी बराबर ऐसे ही करना है। तो ये हमारा राउंड 2 स्टार्ट हो रहा है। तो इस राउंड 2 में हम इंक्रीज़ बनाएंगे हर एक स्टिच में, मतलब हर एक स्टिच में आपको दो दो सिंगल क्रोशेज़ करने हैं। हर स्टिच में आपको दो दो सिंगल क्रोशेज़ करने हैं और आखिरी में जहाँ पे आपने स्टिच मार्कर लगाया है वहाँ पे जाके आपने ज्वाइन कर देना है। एंड फिर से स्टिच मार्कर आपने कंटिन्यू रखना है अगर आपको पहली स्टिच याद नहीं रहती है। डू इट लाइक आई एम डूइंग। कंप्लीट द राउंड 2। सो अब हमने 12 स्टिचेस सिंगल क्रोशे की हमें पूरी टोटल में आ रही है। नाउ वी विल बी डूइंग द राउंड 3। देखिए मैंने सिंगल क्रोशे किया है एंड नाउ आई विल बी इंसर्टिंग माई स्टिच मार्कर। नाउ फ्रॉम राउंड 3 टू राउंड 7 ऑल यू नीड टू डू इज़ सिंगल क्रोशे ऑल अराउंड। आपने ऐसे ही ज्वाइन करते जाना है, सिर्फ सिंगल क्रोशे करना है, हर स्टिच में एक सिंगल क्रोशे करते जाना है राउंड 7 तक। So I will be making this till round 7. After that I will meet you. So now जो आपका लास्ट सिंगल क्रोशे है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इसका नीचे वाला टर्मिनल बनाना। तो आपने हर एक स्टिच में 5 बार सिंगल क्रोशे करना है। हर स्टिच में आपने 5 सिंगल क्रोशे इंसर्ट करने हैं और उसके बाद स्लिप स्टिच कर देना है। सो एज यू कैन सी आई एम डूइंग 5 सिंगल क्रोशेज इन ईच स्टिच। 5 single crochet, slip stitch, and then again 5 single crochet and slip stitch. Now दूसरी स्टिच में आपने अपना हुक इंसर्ट करना है, यार्न को ग्रैब करना है और इस लूप को निकालना है। दिस इज़ अ स्लिप स्टिच। सो मैंने कर लिया है। अब आप इसको बना लीजिए पूरी तरह से ऐसे ही। यहाँ पे भी आप नेक्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशे करते जाएंगे और फिर स्लिप स्टिच करते जाएंगे। सो कंप्लीट दिस। आई विल मीट यू एट द एंड ऑफ द राउंड। सो एज़ यू कैन सी मैंने बना लिया है। अब हम इसको फिनिश ऑफ कर देंगे। उसके लिए हम करेंगे चेन 1 एंड देन वी विल फैसन इट ऑफ। लीव अ लॉन्ग टेल बिहाइंड सो दैट ये सिक्योर करने के लिए होता है ताकि ये खुले ना। सो एज़ यू कैन सी मेरा एक बेल फ्लावर रेडी हो चुका है। अब मैं ऐसा ही दूसरा एक बेल फ्लावर बनाऊंगी with the same pattern. I have made the two. Now we will be making the leaf. So for the leaf start with the slip knot. Slip knot आपको बनाना आ गया होगा। This is very basic and आपने slip knot बना के chain 6 कर देना है exactly like I am doing. अब आपकी चेन 6 हो गई है। सो यू नीड टू स्किप। आपने फर्स्ट चेन स्किप करनी है और सेकेंड चेन में सिंगल क्रोशे करना है। फिर उसके बाद दूसरी चेन में हाफ डबल क्रोशे करना है। आपके इस पे हुक पे 3 लूप से तीनों को ग्रैब करना है। दूसरी चेन में डबल क्रोशे करना है, ग्रैब थ्रू 2 एंड ग्रैब थ्रू 2 एंड उसके बाद आपने फिर से हाफ डबल क्रोशे करना है एंड फिर सिंगल क्रोशे कर देना है लास्ट वाली चेन में। तो ये हमारी लीफ का एक साइड बन गया। तो यू नीड टू टर्न योर वर्क एंड देन डू द सेम, रिपीट द सेम पैटर्न। सिंगल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे, डबल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे एंड सिंगल क्रोशे। डू द सेम till the end. After that I will tell you what to do. Now you need to chain 6 when you reach the end.
नाउ ये जो चेन 6 है इसमें भी आपने सेम पैटर्न रिपीट करना है, सिंगल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे, डबल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे एंड सिंगल क्रोशे. Make this leaf exactly like you made that one. It is the exact same pattern. After making this leaf you need to fasten it off. आप जो ये यान है ये फिर कट कर सकते हैं ये बनाने के बाद. So मैंने लीफ रेडी कर लिया है. Now I will fasten it off, chain 1 and leave the long tail behind. So now as you can see मेरे bell flowers दो ready है, leaf ready है. Now we are going to make the strap. For the strap you need to slip knot and chain accordingly, like you need to chain 50 or 40 according to the length you want. So I am chaining 40 in total. So I have chained the 40 and you need to fasten it off too. Leave a long tail behind, chain 1 and leave a long tail behind. So now we are going to assemble all the three. अब जो आपके इसमें ये छोटे छोटे आपने बाहर रखे हैं यान को, तो वो आपने इसी में जो है सिक्योर कर देना है. नाउ आई एम टेकिंग अ टेपेस्ट्री नीडल और इसको स्ट्रैप को इन बेल फ्लावर्स के ऊपर से इंसर्ट कर देना है आपने. एंड इसके नीचे से हम एक नॉट बनाएंगे जैसे कि मैं बना रही हूँ. दिस इज़ टू सिक्योर देम, ताकि ये स्ट्रैप निकले ना. सो you will be doing the same process. Do it with the same next flower as well. Now for the leaf, अपना हुक लीफ के बीच में से इंसर्ट कीजिएगा एंड जो स्ट्रैप है उसको इसके थ्रू जो है आपने ग्रैब कर देना है. मतलब इसके थ्रू, लीफ के थ्रू आपने इसको इंसर्ट कर देना है, जस्ट लाइक आई एम डूइंग. दोनों पोर्शन स्ट्रैप के आपने इंसर्ट कर देना है. सो इससे स्ट्रैप जो है एडजस्टेबल बनेगा. तो ये जो लीफ में एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं मैं इनको हाइड कर रही हूँ लीफ में ही. तो ये हमारा एडजस्टेबल लीफ बन गया. सो इसको की चेन बनाने के लिए आई विल बी यूजिंग सम पर्ल्स टू एनहांस इट्स लुक. सो मेरे पास वो इलास्टिक वायर नहीं थी, दैट्स व्हाई आई टुक द सेम कलर यार्न एंड इसमें मैंने ये पर्ल्स लगा लिए फॉर हैंगिंग. इन सब को मैं एक साथ असेंबल करूँगी. लेट्स स्टे ट्यून फॉर द फाइनल लुक.